नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और राजस्थान अर्धवार्षिक जो करंट है उस करंट की कड़ी के अंदर है आज आपका जो टॉपिक है, उसमें हमने कई सारे टॉपिक अपडेट तो लिए हैं आपके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, थर्ड ग्रेड परीक्षा, फोर्थ ग्रेड पटवार वीडियो तमाम भर्तियों के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए भी है। और साथियों, अपना जो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमने क्या लिया है कि महत्वपूर्ण रिपोर्ट कौन सी आई है, जो इंडेक्स हो गए हैं वो आ गए हैं, और चर्चित कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से गांव चर्चा में है अभी वर्तमान में है, कोई योजनाओं को लेकर के, कोई स्कूल को लेकर के, या सरकार के कोई भी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत की गई है, कोई भी चर्चित घटनाक्रम को गांव से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण एमओयू कौन कौन से समझौते हुए हैं, और जो विधेयक कौन कौन से पारित किए गए हैं, और इसके अलावा चर्चित जो युद्ध अभ्यास है और नारी सशक्तिकरण की जो मिसाल है, चर्चित महिलाएं हैं। ये जो टॉपिक है आपके आगामी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास मिस मत कीजिएगा। अच्छे से आपको क्लास लगानी है। 58 स्लाइड है, मान के चलें इसके अंदर तकरीबन आपकी 45 मिनट लगेगी, और ये महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लास की पीडीएफ जीके भी रखे जाएंगे जो टेलीग्राम है उसमें आपको अपलोड करवा दी जाएगी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले है तो हम सूचकांक की बात करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचकांक की कड़ी रहेगी। तो राजस्थान राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक नंबर पहला है। इसमें बात करेंगे ये कौन सा संस्करण था दोस्तों, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, ये था छठा। और कौन जारी करता है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव के द्वारा जारी की जाती है। प्राधिकरण कौन सा, एफएसएसएआई प्राधिकरण के द्वारा है। यह सूचकांक 5 मापदंडों के ऊपर आधारित है। वो 5 मापदंड कौन कौन से हैं वो देखिएगा। तो मानव संसाधन और सौर संस्थागत डेटा है, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण है, उपभोक्ता सशक्तिकरण और अनुपालन है। ये 5 मापदंडों के ऊपर आधारित है। और इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर 1 पे रहा है केरल, जिसका स्कोर है 73.75। जबकि सबसे लास्ट में कौन सा रहा है, लक्षद्वीप रहा है, जिसका स्कोर कितना है, 9.5 स्कोर है। अब प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान की खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सी भी रैंक है 2024 में, तो राजस्थान की भाई 6ठी रैंक है। राजस्थान का स्कोर इसमें क्या रहा है, तो 54.75 राजस्थान का स्कोर रहा है। आगे हम बात करेंगे पंचायतों के अंतरण यानी कि विकेंद्रीकरण की स्थिति और रिपोर्ट 2025 की है। तो यह रिपोर्ट 6 आयाम है, उसके ऊपर को देखते हुए, उन आयामों को देखते हुए तैयार की जाती है। वो 6 आयाम कौन कौन से हैं, रूपरेखा, वित्त, क्षमता वृद्धि, कार्य कार्य पदाधिकारी के और जवाबदेही तंत्र है। इन 6 आयामों के ऊपर ही तैयार की जाती है। और आईआईपीए के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से लेकर के 2021-22 की अवधि के बीच में अंतरण 31.9% से बढ़कर के 43.9% हो चुका है। और पंचायत अंतरण सूचकांक में शीर्ष राज्य है वो कौन सा है, कर्नाटक है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरला था, इसमें कौन सा, कर्नाटक है। इसका स्कोर 72.73 है। और हम बात 23 है, सॉरी, राजस्थान का स्कोर है इसमें 8वां है, खाद्य सुरक्षा में 6ठा है, इसमें कौन सा हमारा 8वां है। हमारा स्कोर क्या रहा, 56.67 राजस्थान का स्कोर रहा है। अब पढ़ेंगे वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के कितने शहर शामिल है। वर्क प्लेस 2024 की रिपोर्ट के अंदर राजस्थान के 5 शहर शामिल है। वर्क प्लेस कल्चर कंसल्ट फार्म अवतार के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर कौन सा है, टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया, TCWI शीर्षक से एक सर्वे रिपोर्ट में बात करेंगे तो 8 जनवरी 2025 को जारी की गई है। और इस रिपोर्ट सूचकांक में राजस्थान के 5 शहर शामिल किए गए हैं। तो रैंक पढ़ेंगे, 16वीं जो रैंक है वो किसकी है, जयपुर की है। 34वीं रैंक किसकी, जोधपुर की है। 39वीं रैंक किसकी, अजमेर की है। 42वीं रैंक किसकी, कोटा की है। और 84वीं रैंक किसकी है, तो ये उदयपुर की आ जाएगी है। और SIS रैंक की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसमें 34वीं रैंक रही है। और ITS में पढ़ेंगे तो 11वीं रैंक रही है। तो हमारे 5 शहर अच्छे से देख लेना जो कि इस रिपोर्ट सूचकांक में राजस्थान के शामिल किए गए हैं। अब है भूजल बोर्ड की ग्राउंड वाटर रिपोर्ट, हर साल 2022 की, 23 की, 24 की है। तो भूजल की ग्राउंड वाटर जो रिपोर्ट है ये 2024 की है। इसमें राजस्थान में कुल कितने ब्लॉक हैं, 302 ब्लॉक हैं। इसमें राजस्थान के कुल 302 ब्लॉक हैं। और इन 302 ब्लॉक की बात करेंगे उनमें 3 क्या है, लवणीय हैं। तो इसमें से 3 जो पढ़ेंगे वह कौन से हैं, लवणीय। लवणीय 3 कौन कौन से हैं, तो एक तो कौन सा आ जाएगा, तारानगर आ जाएगा, चूरू का है। एक कौन सा है, रावतसर है।
और एक कौन सा आ जाएगा, खाजू वाला आ जाएगा है। तो एक पढ़ेंगे खाजू वाला है, एक रावतसर है, एक कौन सा तारानगर है। टोटल भूजल ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 302 है, 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। और राजस्थान भूजल संसाधनों की नवीनतम आकलन रिपोर्ट 2024 में 295 पंचायत समितियों, ब्लॉक तथा 7 शहरी क्षेत्र यानी कुल 302 ब्लॉक हैं। प्रदेश में करीब 150% भूजल, प्रदेश में करीब है 1.5% भूजल है दोहन हो रहा है। तो कितना, 1.5% भूजल है वो दोहन हो रहा है। देश के सबसे सुरक्षित 5 शहर कौन कौन से हैं? तो सुरक्षित 5 शहर है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, मुंबई है, हैदराबाद और पुणे है, वो सबसे सुरक्षित शहरों के अंदर आते हैं। ब्लॉक की बात करेंगे तो सुरक्षित ब्लॉक के कितने, 37 पढ़ेंगे हैं। और इसमें पढ़ेंगे अर्ध सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं, 21 पढ़ेंगे हैं। और संवेदनशील सबसे खतरे के नजदीक पड़ेंगे वो कितने हैं, 27 आ जाएंगे। और लवणीय जो ब्लॉक मैंने बताए थे, खाजूवाला भी है, तारानगर भी है और रावतसर भी है, सेलाइन बोलते हैं, वो कितने हैं, 3 आ जाएंगे भाई। अति दोहन कितने हैं, 214 है। और कुल जो ब्लॉक टोटल ओवरऑल है तो उनकी संख्या कितनी है, 302 आ जाएगी है। और अब है राजस्थान के 5,888 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। 5,888 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। तो इसमें से प्रश्न ईओ भर्ती में पूछ भी लिया गया, सर्वाधिक कहां पे, कम कहां पे है। तो सर्वाधिक जो अभावग्रस्त जो गांव है वो किस जिले के अंदर है, टोंक के अंदर है। और सबसे कम अभावग्रस्त है वो कहां पे, 12 में है। तो 12 में सबसे कम है, सर्वाधिक कहां पे, टोंक के अंदर है। टोटल ऑल ओवर कितना है, तो 5,888 है। और अब बात करेंगे टोंक में टोटल कितने गांव डिक्लेयर हुए हैं अभावग्रस्त, 865 हुए हैं, जबकि 12 में सिर्फ कितना है, 1 है। तो 12 में सबसे कम है, टोंक में सर्वाधिक आ जाएंगे है। आगे चलते हैं, राजस्थान के एयरपोर्ट और यात्री अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 की जो डेटा पढ़ते हैं उसमें क्या स्थिति है। तो जयपुर एयरपोर्ट 43.93 लाख यात्री, उदयपुर एयरपोर्ट में 11.70 लाख यात्री, जोधपुर एयरपोर्ट में 7.43 लाख यात्री हैं। हम बात करेंगे आगे, राजस्थान बना देश में 11वां सबसे अधिक हवाई यात्रियों वाला राज्य है। तो 11वां सर्वाधिक हवाई यात्रियों वाला राज्य बन गया राजस्थान है, 11वां है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग राजस्थान देश का 11वां सबसे अधिक हवाई यात्रियों वाला देश राज्य बन चुका है। तो हवाई यात्रियों वाला जो राज्य बना राजस्थान, वो क्रम की दृष्टि से कौन सा है, 11वां राजस्थान हवाई यात्रियों वाला राज्य बन चुका है। और इस अवधि में राजस्थान के सभी एयरपोर्ट से 64.33 लाख यात्रियों ने यात्रा भी की है। और राजस्थान से 43.93 लाख यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट भरी है। तो 11वां राजस्थान एक राज्य है जो कि देश में सर्वाधिक हवाई यात्रा वाला ये स्टेट बन चुका है, ये है 11वां। और पंचायत उन्नति सूचकांक, पटवार वीडियो वाले अच्छे से तैयार कर जाना, टॉपिक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायत उन्नति सूचकांक है तो काफी चर्चित हो रह सकता है टॉपिक, कौन सा, पंचायत उन्नति सूचकांक है। तो PAI बोलते हैं। 2022-23 में राजस्थान की क्या स्थिति रही है, जरा सुनिए। तो पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन की रिपोर्ट अप्रैल 2025 में जारी की गई। और इस रिपोर्ट में राजस्थान के पंचायतों का प्रदर्शन मिश्रित रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान का कोई भी ग्राम पंचायत अचीवर या फिर फ्रंट रनर कैटेगरी में स्थान नहीं बना पाया। राजस्थान से संबंधित मुख्य आंकड़े कौन से हैं, तो कुल ग्राम पंचायतें राजस्थान में 11,207 ग्राम पंचायतें हैं। तो राजस्थान में 11,207 राजस्थान में टोटल ग्राम पंचायतें हैं। यह प्रश्न पटवार वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। और डेटा प्रस्तुत करने वाली पंचायतें इनमें से कितनी थी, 10,634 ग्राम पंचायतों ने PAI पंचायत उन्नति सूचकांक के लिए अपना डेटा प्रस्तुत किया है। और अब बात करेंगे उनमें से ग्राम पंचायतें जिनके स्कोर इस प्रकार से शीर्ष 5 है। तो शीर्ष 5 में है पिंडवाल है जो साबला डूंगरपुर की संत मावजी वाली पड़ेंगे है। और दूसरा सहबाज है जो खर्ची पाली के अंदर है। इसके बाद पुराधारी है जो धोध सिक्कर में है। फिर साजनवासी है नोखा बीकानेर में। फिर कौन सी, गोधरा लांबा है जो चिड़ावा झुंझुनू में है। ये शीर्ष 5 है जो इनका स्कोर सामने दिखाया गया है। और आगे है PIA के स्कोर के आधार पे नीचे की ग्राम पंचायतें कौन कौन सी है। तो डोलिका है जो कि दौसा में है, बहराखेरा पर है ये भरतपुर में है, लूंच पड़ेंगे चूरू के अंदर है, पिपलाय कहाँ पे, अलवर में है, और अयानी कहाँ पे, कोटा के अंदर है, जिनका स्कोर नीचे रहा है 34 है, 34.86 प्रकार से इनका लो स्कोर रहा है।
रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पे है। अच्छा प्रश्न है। तो एक तो प्रश्न पढ़ेंगे, रेलवे स्टेशनों के ऊपर सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान की रैंक कौन सी रही है? पहली रैंक रही है। रेलवे जो स्टेशन है वहां पे सौर ऊर्जा की स्थापना में, उसके संयंत्र स्थापना के अंदर है, राजस्थान देश में पहली रैंक पे है। और ये डेटा है फरवरी 2025 का, के अनुसार राजस्थान ने सर्वाधिक 275 रेलवे स्टेशन के ऊपर है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। और यह जानकारी 2 अप्रैल 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा लोकसभा में एक बयान में दी गई है। रेलवे स्टेशनों के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र वाले शीर्ष 5 स्टेट कौन कौन से हैं? तो राजस्थान 275, महाराष्ट्र 270, थर्ड है पश्चिम बंगाल 237, यूपी 204 और आंध्र प्रदेश कितनी? 108। इनमें राजस्थान देश में टॉप रहा है, जिसका स्कोर है 275 है। 275 सौर ऊर्जा के संयंत्र राजस्थान ने स्थापित करके ऑल ओवर इंडिया के अंदर है पहली रैंक हासिल की है। और ध्यान रहे, राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी देश में क्या है? पहली रैंक के ऊपर काबिज है। आगे ये साथियों करंट की जो बुक्स है इसको जनवरी से लेकर के अपने अब कर दिया, कब तक? जुलाई तक का अपडेट कर दिया है। जुलाई तक का अपडेट कर दिया है। बहुत ही शानदार चल रही है, बच्चों के द्वारा इसकी जो प्रतिक्रिया मिल रही है बहुत ही अच्छी मिल रही है। और उसी का हम क्लासें आप करवा रहे हैं, टू द पॉइंट फैक्चुअल क्लासें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए है। और अब है राजस्थान के चर्चित गांव कौन कौन से हैं, जगह कौन कौन सी है? तो उसमें सुनिएगा, एक हम पढ़ेंगे हमीरगढ़, जो कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में राज्य सरकार के द्वारा फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है। तो राजस्थान में जो फ्लाइंग स्कूल खुलेगा वो कहां पे खुलेगा? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में इसको मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है रामेर तालाब गांव, कहां पे? प्रतापगढ़ के अंदर है। तो प्रतापगढ़ के दरियाबाद तहसील के रामेर तालाब गांव में राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत इस गांव को सरकारी योजना और सुविधा का लाभ सीधा मिलेगा। अब है थब्बूकड़ा गांव जोधपुर में है। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। लेकिन राजस्थान का पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल है, तो यह कहां पे स्थापित हुआ है? जैमल सरगाम बीकानेर में स्थापित किया गया, अभी हाल ही के अंदर है। तो राजस्थान का पहला राजकीय बालिका सैनिक स्कूल जैमल सरगाम बीकानेर में स्थापित किया गया है। अगर पूछा जाए राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल स्थापित हुआ है तो वो कहां पे हुआ है? थब्बूकड़ा गांव के अंदर। थब्बूकड़ा गांव कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। और आगे चलते हैं, नंदगाम, ये कहां पे? सिरोही में है। तो नंदगाम सिरोही का है। मेरीसव का पहला धार्मिक और गो विज्ञान के अंदर है विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो धार्मिक और गो विज्ञान पहला जो के अंदर है वो कहां पे स्थापित हुआ है? नंदगाम में। और ये नंदगाम कहां पड़ता है? सिरोही के अंदर है। और नंदगाम चर्चा में भी रहता है। महावीर स्वामी जी की जो सब प्रतिमाओं को लेकर के भी गांव चर्चा में है। नंदग्राम सिरोही का है। अब है तलवाड़ा गांव, ये कहां पे? बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा जो गांव है ये बांसवाड़ा में है। राइजिंग राजस्थान की पहल के तहत है तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। तो फ्लाइंग जो स्कूल है वो हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। और फ्लाइंग जो ट्रेनिंग स्कूल है राइजिंग राजस्थान के अभियान के तहत है। फ्लाइंग जो ट्रेनिंग स्कूल है राइजिंग राजस्थान के तहत है, ये कहां पे खोला जाएगा? तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में है। ध्यान दे लेना, तलवाड़ा जो गांव बांसवाड़ा है यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी तुरताई माता जी का मंदिर भी है, जो कि पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। और अब है अक्खेपुरा गांव, ये गांव पे जहाजपुर भीलवाड़ा में है। तो ग्राम नदी के तट पर स्थित अक्खेपुरा जो गांव है वहां 14वीं शताब्दी के आसपास की नायक और नायिका के युगल मूर्ति मिली है। तो नायक और नायिका के युगल जो मूर्ति मिली है वो किस गांव से मिली है? अक्खेपुरा गांव से, जो कहां पर है? जहाजपुरा भीलवाड़ा में है। और आगे है बस्सी जयपुर है। RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन भारत सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से बस्सी जयपुर में राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट स्थापित किया गया है। तो राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान जो प्लांट है वो कहां पे स्थापित हुआ है? बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया है। अब है गोपालपुरा गांव, ये कहां पे? चूरू के अंदर है। तो सरपंच सविता राठी के कारण चर्चा में रहा है। केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में राजस्थान की गोपालपुरा गांव चूरू की सरपंच को सम्मानित किया है। और यह सम्मान पंचायत में बेहतरीन काम के लिए मिला गया है। तो चूरू की जो हम पढ़ेंगे सरपंच है, गोपालपुरा गांव चूरू की सरपंच है, जो कौन है? स्विता जी राठी के कारण चर्चा में रहा है। तो स्विता जी जो राठी है उनकी वजह चर्चा में रहा है, जिनको इस सम्मान दिया है। यह सम्मान पंचायत में बेहतरीन काम करने के लिए इनको प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में इनको सम्मानित किया है।
तो सरपंच जी का नाम पढ़ेंगे तो सविता जी राठी हैं। अब आगे हैं पालीघाट सवाई माधोपुर है, पालीघाट सवाई माधोपुर है, मोस्ट ट्रेंडिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे, खास है क्योंकि राजस्थान सरकार के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन अभियान के तहत पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो घड़ियाल रियरिंग सेंटर है, ये कहां पे स्थापित हो रहा है? तो ये हो रहा है पालीघाट में। पालीघाट कहां पे? सवाई माधोपुर में है, जहां पे घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। पालीघाट घड़ियाल रियरिंग सेंटर है। अब है खेराबाद, कहां पे? कोटा में है। तो प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान के तहत है खेराबाद कोटा में राजस्थान का पहला बर्तन बैंक स्थापित किया गया है। तो राजस्थान का पहला जो बर्तन बैंक है वो भाई कहां पे बना है? तो खेराबाद कोटा में स्थापित किया गया है। और नेक्स्ट है बिनासपुरा गांव, कहां पे? ये जैसलमेर में है। तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा बिनासपुरा गांव जैसलमेर में 975 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। सोलर प्लांट स्थापित किया गया 975 मेगावाट क्षमता का, और ये देश का 100% मेक इन इंडिया का सोलर प्लांट है। देश का मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है माननीय मोदी जी का, उसकी पहल पर देश का 100% मेक इन इंडिया का सोलर प्लांट है वो कहां पे स्थापित हुआ है? बिनासपुरा गांव जैसलमेर में 975 मेगावाट का प्लांट है। और अब है ढोलीखेड़ा गांव, ये कहां पे है? भीलवाड़ा में है। तो भीलवाड़ा का गांव पढ़ेंगे चर्चा में, कौन सा है? ढोलीखेड़ा गांव है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्मार्ट विलेज और इनिशिएटिव के तहत गोद लिया गया जो मदार गांव उदयपुर की तर्ज पर भीलवाड़ा का ढोलीखेड़ा गांव स्मार्ट विलेज की योजना के तहत है विकसित किया जाएगा। तो ये भी है मदार गांव की तरह ही है, जिसको विकसित करेंगे। और अब है कच्छलिया गांव, ये बूंदी का है। कच्छलिया गांव बूंदी का है। राजस्थान सरकार का जो बजट आया था 2025-26 का, इसमें क्या था? कच्छालिया गांव जो बूंदी में ना रिको के द्वारा स्टोन पार्क विकसित किया जाएगा। तो रिको का स्टोन पार्क कहां पे विकसित होगा? कच्छालिया गांव के अंदर है। इससे पहले हम जो स्टोन पार्क पढ़ते हैं राजस्थान में, तो वो कहां पर है? बिस्नोदा गांव में है। और ये भाई बिस्नोदा जो गांव है वो कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। अब बजट की बात करेंगे तो इस बजट में है 2025-26 में जो कच्छालिया गांव में है स्टोन पार्क है, ये विकसित किया जाएगा। आगे चलते हैं बड़ोपल गांव जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या से ग्रस्त गांव है, और यहां पर राजस्थान की दूसरी बर्ड सेंचुरी स्थापित की जा रही है, जबकि पहली कहां पे है? तो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में है। अब है नाथोसर गांव, ये कहां का है? अलवर का। तो अलवर में पढ़ेंगे नाथोसर गांव है। यहां पर सरिस्का टाइगर रिजर्व में विस्थापित होने की प्रक्रिया के कारण चर्चा में रहा है, वो गांव कौन सा? नाथोसर गांव है। और है चेचट गांव, ये रामगंज मंडी कोटा का दोस्तों, और राजस्थान के रामगंज मंडी विधानसभा के चेचट गांव में पहला वैदिक विद्यालय खोला जाएगा। तो भाई अच्छा प्रश्न है कि पहला जो वैदिक विद्यालय खुलेगा, फर्स्ट जो वैदिक विद्यालय खुलेगा तो कौन से गांव में खुलेगा? ये खुलेगा चेचट गांव के अंदर है। तो चेचट गांव के अंदर पहला वैदिक विद्यालय ये स्थापित किया जाएगा है। अब है मिसरौली गांव जो कहां का? झालावाड़ का है। मिसरौली गांव झालावाड़ में स्थित है, जहां पर बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ साल पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो मिसरौली गांव झालावाड़ का है। आंधी गांव जयपुर में आगामी 3 सालों में जीरो बेस्ट विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो जीरो बेस्ट विलेज में कचरा निस्तारण के अंदर है, जीरो बेस्ट विलेज के रूप में है, जिसको डेवलप करेंगे तो वह गांव कौन सा आ जाएगा? आंधी गांव है। जबकि 6 करोड़ साल पुरानी चट्टानों के जो जियोसाइट के रूप में डेवलप करेंगे तो किसको करेंगे? मिसरौली गांव को है। जबकि पहला वैदिक विद्यालय कहां पे खुलेगा? तो चेचट गांव के अंदर खोला जाएगा है। आगे है सुमेरपुर गांव पाली। तो सुमेरपुर गांव पाली में राजस्थान की पहली फिल्म सिटी बनाई जाएगी। और ध्यान दे लेना, राजस्थान में एक और खास है, मिट्टी की सर्वाधिक जो विषमता पाई जाती है कहां पे? सुमेरपुर में है। राजस्थान की सरसों की जो मंडी है वो कहां पे? सुमेरपुर में। मारवाड़ का अमृत सरोवर ज्वाई जो बांध है तो वो भी कहां पे है? सुमेरपुर में है। और अब इसके बाद में है गांव कौन सा? जेमलसर गांव, जो बीकानेर का मैंने पीछे बताया था। बीकानेर जिले के जेमलसर गांव में 100 करोड़ के रुपए के निवेश से छात्रों की सैन्य अकेडमी स्थापित की जा रही है। और यह अकेडमी श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शिक्षा विभाग स्थापित हो रहा है। और ये राजस्थान का पहला राजकीय
बालिका सैनिक स्कूल है वो स्थापित हुआ है, वो कौन से गांव के अंदर है, तो ये है जेमलसर गांव, बीकानेर में है। अब है नाथावाला, तो ये जो चर्चित रहता है गांव नाथावाला गांव है, जिसका संबंध राजस्थान में एक जिले से है, और वो जिला कौन सा, जयपुर है। तो जयपुर की जो तहसील पड़ते हैं वो है शाहपुरा तहसील, जयपुर की है। तो वहां के नाथावाला गांव में राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है। तो राजस्थान का पहला जो जन पोषण केंद्र है वो कहाँ पे खोला गया है, शाहपुरा के जयपुर के नाथावाला में है। शाहपुरा के जयपुर के नाथावाला में है राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र है, ये स्थापित हुआ है। और आगे जयपुर जिले से 15 उचित मूल्य की दुकान जन पोषण केंद्र के लिए चयनित की गई है। आगे है इसी केंद्र का उद्घाटन है, और ये हम बात करेंगे 20 अगस्त 2024 को वर्चुअली उद्घाटन किया था केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जी जोशी ने है। और यह केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। अब है उड़खा गांव, तो कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति के ग्राम पंचायत चेचट के उड़खा गांव में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है। तो बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है, और यह बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए 22.75 हेक्टेयर की चारागाह भूमि का निःशुल्क आवंटन शिक्षा विभाग को किया गया है। आगे है किशनगढ़ में राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी शुरू है। तो राजस्थान की पहली जो फ्लाइंग एकेडमी है जिसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है, किशनगढ़ में की गई है। और देवमाली गांव है, तो राजस्थान के ब्यावर जिले में है देवमाली गांव को वर्ल्ड पर्यटन दिवस के विश्व जो पर्यटन दिवस है ये कब मनाते हैं, 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो ये 25 जनवरी को मनाते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान का जो गांव है ये देवमाली गांव, जहां पे बाबा देवनारायण जी ने देह त्यागी थी, तो इस देवमाली गांव को पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो पुरस्कार दिया है वो किसको मिला है, देवमाली गांव को दिया है। अब आगे है पीपलात्री गांव, जो कहां पे है, राजसमंद जिले के अंदर है। और यहां पर पद्मश्री श्याम सुंदर जी पालीवाल एवं सरपंच अनिता पालीवाल के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के काम किए गए हैं। और राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने यहाँ पर अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास है, वो कब किया, 15 दिसंबर 2024 को किया है। तो ये भी चर्चा में है। पीपलात्री गांव जहां पर बेटी के जन्म लेने पर पीपल के पौधे लगाए जाते हैं, उसके लिए चर्चित रहता है गांव कौन सा, पीपलात्री गांव है। आगे है बींजवाड़े गांव, गांव का नाम क्या है, बींजवाड़े गांव। तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने तिमरी तहसील के बींजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की है। तो स्मार्ट जो विलेज बनेगा तो गांव कौन सा है, बींजवाड़े गांव। इससे पहले आपने मदार गांव उदयपुर का पढ़ा था जिसको गोद लिया गया है, स्मार्ट के अंदर है। उसी प्रकार से बींजवाड़े गांव है, ये तिमरी तहसील जोधपुर में है, इसको स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। और इसके बाद है किठाना गांव, ये कहां पे, झुंझुनू में है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गांव कौन सा, किठाना गांव का चयन स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया गया है। तो भाई उपराष्ट्रपति जी ने अभी हाल ही के अंदर है इस्तीफा दिया है, तो चर्चा में है कि उनका गांव कौन सा है, तो किठाना गांव है। तो उपराष्ट्रपति जी का गांव कौन सा, किठाना गांव है। और इस गांव का जो चयन है स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडल गांव बनाने के लिए किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडल गांव बनाया जाएगा, वो इनका गांव है, जगदीप धनखड़ साहब जी का है, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। और आगे नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने अभी हाल ही में त्याग पत्र दिया है। और अन्य गांव जिनका चयन भी सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के लिए किया गया है, तो अन्य गांव कौन कौन से हैं, जैसे मलसीसर गांव है, खादवा है, पातुसरी है, ठाटवाड़ी है, हनुमानपुरा है, निवाई है, सूजडोला है, बनवास है, काजड़ा है, टोडी है। अब आगे है पंच पहाड़। तो पंच पहाड़ झालावाड़ जिले का एक छोटा सा कस्बा है। पंच पहाड़ कहाँ पे है, झालावाड़ जिले का छोटा कस्बा है, जहां महात्मा गांधी राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने क्षुद्र ग्रह की खोज की है। तो एक नए क्षुद्र ग्रह की खोज की है, वो किस गांव की बात है, तो पंच पहाड़ जो कि झालावाड़ है। यहाँ के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, यहाँ के स्टूडेंट ने एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है, और इस क्षुद्र ग्रह को 2024 BA20 नाम भी दिया गया है। तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में से प्रश्न आ सकते हैं। और आगे बात करेंगे जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग एवं औद्योगिक संस्थान के मध्य समझौता। तो महत्वपूर्ण कौन कौन से समझौते हुए हैं, MOU हुए हैं, और पारित कौन कौन से विधेयक हैं।
तो उसमें बात करेंगे राज्य में संचालित की जा रही विभिन्न जल ग्रहण परियोजनाओं में जन भागीदारी व औद्योगिक व्यावसायिक संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 20 मार्च 2025 को जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग एवं औद्योगिक संस्थान ITC के मध्य समझौता हुआ है। अब आगे है PFMTI और CIEL के बीच में MOU हुआ है। तो राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा स्थापित पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और द सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के मध्य में 26 अप्रैल 2025 को एक MOU पे हस्ताक्षर किए गए। और उद्देश्य क्या है? इस समझौते का उद्देश्य है राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में वित्तीय अनुशासन, निवेश, शिक्षा, कर तथा ऑडिट जैसे विषयों की वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता को बढ़ावा देना है। जयपुर और रूस के सेवेरोडिस्क शहर के बीच में समझौता हुआ है, MOU हुआ है। हाल ही में जयपुर नगर निगम और रूस के आर्खानोल्स्क क्षेत्र के सेवेरोडिस्क शहर के बीच में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसके बाद में है यह समझौता जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर और सेवेरोडिस्क के शहर के प्रमुख इगोर वी ओसेस्टेन के मध्य हुआ है। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में एक समझौता किया है। वह समझौता कब हुआ? 23 मई 2025 को सिग्नेचर किए हैं। और इस MOU का उद्देश्य क्या है? सतत विकास के क्षेत्र में कानूनी शोध, नीति, वकालत और क्षमता निर्माण की पहल में सहयोग को बढ़ावा देना है। और यह साझेदारी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को वैश्विक स्थिरता डिस्कोर्स में शामिल होने के अमूल्य अवसर प्रदान करेगी। अब है राजस्थान ऑस्ट्रेलिया जल सहयोग समझौता। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ऑस्ट्रेलिया जल सहयोग समझौता ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस कार्यशाला का आयोजन ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के तत्वाधान में हुआ। मुख्य अतिथि कौन है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल जी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की वाटर एम्बेसडर कारिन मेवार्ड इसके मुख्य अतिथि रहे हैं। समझौता राजस्थान सरकार एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच में जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग से हुआ है। तो मुख्य बिंदु क्या है? जलाशयों में वाष्पीकरण की रोकथाम और सौर ऊर्जा का समाधान करना, दूषित जल पुनर्चक्रण और कुशल पेयजल का उपयोग है, भूजल पुनर्भरण के लिए वैज्ञानिक तकनीक का सहयोग है, जल जीवन मिशन से जुड़ाव एवं सामुदायिक भागीदारी को तय करना है। जय गोपाल वर्मी कल्चर तकनीक के लिए MOU। तो राज्य में केमिकल युक्त अनाज उपलब्ध करवाने के लिए केमिकल मुक्त अनाज, राजस्थान में केमिकल मुक्त अनाज उपलब्ध करवाने के लिए जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान UP के साथ MOU किया है। और PM सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना है। तो अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है भाई। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर भी आ जाएगी और जोधपुर भी आ जाएगी, ने राजस्थान में जो रूप है, छत है, उनके ऊपर सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए, तेजी लाने के लिए प्रमुख समझौता किया है। राज्य में इस योजना के तहत अब तक 26,000 से अधिक घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। इस योजना के तहत है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश हेतु राजस्थान और UAE के बीच में समझौता हुआ है। अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए राजस्थान और UAE के बीच समझौता हुआ है। 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास जयपुर में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश हेतु राज्य सरकार UAE के बीच में एक MOU पे हस्ताक्षर किया गया है। इस निवेश से राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड एवं हाइब्रिड परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। UAE के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन और अल सऊदी और उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने इस MOU पर सिग्नेचर किए हैं। आगे है ऑपरेशन शील्ड है। तो कौन कौन से चर्चित अभ्यास अभी हुए हैं वो जरा सुन लीजिएगा। ऑपरेशन शील्ड है 31 मई 2025 को ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान के जो सभी ओवरऑल जिले हैं उनमें क्या संवेदनशील क्षेत्रों में दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन शील्ड इसको नाम दिया है। ऑपरेशन सरदवा भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर BSF के द्वारा 22 से लेकर के 29 जनवरी 2025 तक ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया गया। डेजर्ट हंट है। डेजर्ट हंट 2025 एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का शीर्षक है और इस अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा 24 से 28 फरवरी 2025 को वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा विशेष बल, भारतीय नौसैनिक के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल ने एक
कृत्रिम युद्ध वातावरण में एक साथ भागीदारी की है। आगे है साइक्लोन 2025 है, तो इसका आयोजन 10 से लेकर के 23 फरवरी 2025 को हुआ, जिसका संस्करण था तीसरा। साइक्लोन का ये थर्ड संस्करण था और ये हुआ है भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। आयोजन की जगह पड़ेंगे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये कहां पे हुआ, बीकानेर में हुआ है। भारत और मिस्र के बीच में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ये हुआ है। और आगे है नेक्स्ट, इसके बाद में सचेत ऐप है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्थ ग्रेड में आपदा प्रबंधन टॉपिक डाला गया है, उनमें भी इंपॉर्टेंट है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में अलर्ट, अवेयरनेस और एक्शन सिद्धांत पर आधारित एक जीआईएस पोर्टल है। राज्य में हीट वेव, भूकंप और चक्रवात जैसी आपदाओं से बचने के लिए यह एक ऐप समय पर चेतावनी एसएमएस के जरिए भेजता है। नाम इसका है सचेत ऐप है। और विनीता श्रीमाली जो कहां से, उदयपुर से हैं, तो राजस्थान की चर्चित जो महिलाएं हैं विनीता श्रीमाली। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में वीजी मिस एंड मिसेज इंडिया 2025 में उदयपुर की विनीता श्रीमाली ने फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। और नेक्स्ट है निर्मला रावत जो कहां से, जयपुर से हैं। जयपुर की निर्मला रावत को विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया है। डॉक्टर लीला बोर्डिया कोलकाता में आयोजित समारोह में ऑल इंडिया पोइट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा ब्लू पोट्री कला में उत्कृष्ट काम करने के लिए लीला बोर्डिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ब्लू पोट्री कला जो हम पढ़ते हैं, कृपाल सिंह शेखावत पढ़ते हैं, नाथी पढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर बाइका पढ़ते हैं, सम्मत पढ़ते हैं, जो ब्लू पोट्री के कलाकार हैं। तो ब्लू पोट्री में नाम आएगा लीला बोर्डिया को, इसी के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर मधुकर गुप्ता सेंटो डोमिंगो डोमिनियन गणराज्य ने आयोजित 20वां इंटरनेशनल इलेक्टोरल अवार्ड एवं सिंपोजियम कार्यक्रम में डॉक्टर मधुकर गुप्ता को वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो खिलाड़ी, राजस्थान के डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कृष्णा पुनिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों एथलीट कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुन लिया गया है। मोना अग्रवाल जो कहां से, जयपुर से हैं, तो पेरिस पैरा ओलंपिक में मोना अग्रवाल ने महिलाओं की कितनी मीटर की, 10 मीटर की ए राइफल एसएस फर्स्ट कैटेगरी में 228.7 स्कोर के साथ में कौन सा मेडल जीता, कहां से पदक जीता है। तो पहला प्रश्न कौन से गेम है, पेरिस पैरा ओलंपिक में है, कौन सी कैटेगरी के अंदर है, तो 10 मीटर ए राइफल एसएस फर्स्ट स्पर्धा में स्कोर क्या है, 228.7 स्कोर के साथ में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मोना अग्रवाल को वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। विप्रा मेहता ये कहां से, उदयपुर से हैं, तो हाल ही में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में लेवा मिस दीवा कोस्मो 2024 का खिताब उदयपुर की विप्रा मेहता को मिला है। नेक्स्ट है डॉक्टर सीमा भाटी जो कहां से, बीकानेर से हैं। डॉक्टर सीमा भाटी को राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि सम्मान, राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि सम्मान, साहित्यकार, शिक्षाविद सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सीमा जी को यह सम्मान उनके कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। ब्रज माधुरी शर्मा राज्य सरकार के द्वारा मई 2025 में ब्रज माधुरी शर्मा जी को राजस्थान लोक सेवा आयोग में विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। वापिस पढ़ेंगे, ये प्रश्न इंपोर्टेंट लग रहा है। राज्य सरकार के द्वारा मई 2025 में ब्रज माधुरी शर्मा को राजस्थान लोक सेवा आयोग में विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो आरपीएससी में विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, वो किसको नियुक्त किया है, ब्रज माधुरी शर्मा को नियुक्त किया है। डॉक्टर मीनाक्षी बुराड़ा ग्रेटर नोएडा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मीनाक्षी बुराड़ा को राजस्थानी भाषा साहित्य और सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान मिला है मीनाक्षी बुराड़ा जी को। तो लीला बोर्डिया जी का नाम हो गया, मीनाक्षी बुराड़ा जी का नाम हो गया, अच्छा इंपॉर्टेंट नाम है आगामी प्रश्न पूछने के लिए। अवनी जी लेकरा जयपुर से हैं। बीबीसी इंडिया पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको दिया गया 2024 का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा उड़ान योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर भी है अवनी जी लेकरा है। 2022 में इनको पद्मश्री मिला, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 10 मीटर ए राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडल है। और दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीतता है, रजत पदक जीतता है। तो रजत पदक जीतता है वो ISSF विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप, कहां पे, दक्षिण कोरिया में इन्होंने रजत जीता है। जबकि हम बात करेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसके बाद में है
इसके बाद हम बात करेंगे क्रोएशिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो क्रोएशिया के अंदर है गोल्ड मेडल हासिल किया है। दक्षिण कोरिया में इन्होंने रजत जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा जी के बारे में अच्छे से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एशियाई पैरा गेम्स 2023 में 10 मीटर एयर राइफल की 249.6 का स्कोर इन्होंने हासिल करके गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में इन्होंने रजत पदक भी हासिल किया है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट है चंचल मिश्रा, राजस्थान हाई कोर्ट में 45वें रजिस्ट्रार जनरल के पद पर 27 जनवरी 2025 को चंचल मिश्रा को बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। चंचल मिश्रा ने प्रमिल कुमार माथुर का स्थान लिया है, जिन्हें राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया है। शैलेंद्र व्यास को रजिस्ट्रार प्रशासन राजस्थान हाई कोर्ट के पद पर लगाया गया है। और अब है द्रौपदी मीणा, जो कहां से, दौसा से हैं। द्रौपदी मीणा देश की पहली महिला जो कि लाख आर्टिस्ट हैं, जिनका भी हाल ही में नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और द्रौपदी मीणा को वर्ष 2024 में भूपेन हजारिका अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। आगे जरा सुनिएगा, भाग्यम शर्मा जयपुर की लेखिका और अनुवादक, जिसको तमिल अनुवाद के लिए डॉक्टर गार्गी गुप्ता अनुवाद सम्मान मिला, वो कौन है, भाग्यम शर्मा। रुमा देवी, हाल ही में महिला दिवस के उपलक्ष्य पर रुमा देवी को रोटरी इंटरनेशनल क्लब की ओर से सोशल इम्पैक्ट अवार्ड दिया है। रुमा देवी जो कहां से, बाड़मेर से हैं, राजविका की ब्रांड एम्बेसडर भी है और रुमा देवी जी। और आगे हैं एंजेला स्वामी, जो बीकानेर से हैं। थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसको मिला है, एंजेला स्वामी, जो बीकानेर से हैं। पूनम कंवर, जो कहां से, नीम का थाना सिक्कर से हैं। तो आरपीएफ की पूनम कंवर ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजिअस को 10 फीट पर तिरंगा इन्होंने फहराया है। इनका अगला लक्ष्य क्या है, एल्ब्रुस पर्वत को फतेह करना है। और इसके बाद में है दिव्य कीर्ति सिंह, जो कहां से, जो नागौर से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दिव्य कीर्ति घुड़सवार ड्रेसेस गेम से हैं। चाइना में आयोजित एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। पहला प्रश्न है, ड्रेसेस से संबंध है। चाइना में आयोजित एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह पिछले 10 वर्षों में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी है। दिव्य कीर्ति बिना सरकारी सहायता के एशियाई खेलों और ओलंपिक की तैयारी कर रही है। और यह वर्तमान में एशिया में नंबर 1 घुड़सवार खिलाड़ी है। उन्होंने 2023 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता और सऊदी अरब में एक प्रतियोगिता में इन्होंने व्यक्तिगत कैटेगरी में रजत और कांस्य पदक भी जीता है। और वह 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने का लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट है दिव्यांशी जैन, हाल ही में जयपुर में आयोजित नॉर्दर्न स्लैम ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 13 गर्ल्स कैटेगरी खिताब जीता है। लेखिका डॉक्टर लता सुरेश है। तो भारत की प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर लता सुरेश को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार के लिए आगे बढ़ाने के लिए LLTI 2025 में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। और यह बहुप्रतीक्षित सम्मेलन 12 और 13 जून 2025 को आयोजित किया है। अरुणिमा शर्मा, हाल ही में विमोचित पुस्तक केवर्ड बाय लव एंड लॉस के द्वारा लिखी गई है। तनिष्क गौड़ है, हाल ही में श्रीलंका में आयोजित अल्ट्रा ट्रेल मैराथन को पूरा करने वाली तनिष्क गौड़ का संबंध किस जिले से है, जोधपुर जिले से है। गीता सामोता, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सीकर जिले से इनका संबंध है। सीकर जिले की बेटी है। ISF में उप निरीक्षक गीता सामोता ने 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट के ऊपर तिरंगा फहरा करके इतिहास रचा है। इसके साथ में ही गीता माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई है। गीता उत्तराखंड में स्थित माउंट सतोपंथ 7075 मीटर और नेपाल के माउंट लोबचे 6119 मीटर पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली ये CAPF की पहली महिला कर्मी है। अब है खुशबू शर्मा, तो भारत विभूषण पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में नवाचार के लिए नई दिल्ली में उन्हें 25 नवंबर 2024 को भारत विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। और है उमा कंवर है, सांकड़ा ग्राम पंचायत जैसलमेर की उषा कंवर है। सांकड़ा ग्राम पंचायत जैसलमेर की सरपंच है उषा जी कंवर है। तो उषा कंवर को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड दिया गया है। तो अहिंसा समरसता जो अवार्ड भाई किसको मिला है, उषा कंवर जी को, जो कि सांकड़ा जैसलमेर की सरपंच है,
सांकड़ा ग्राम पंचायत जैसलमेर की सरपंच है उषा कंवर जी को, जिनको पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर भगवती सिंह जी बारेट है। तो अंतरराष्ट्रीय रोमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की ओर से 17 अक्टूबर 2024 को जवाहर कला केंद्र में अंतरराष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समारोह हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति कार्य मंत्रालय दुर्गादास एवं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने राजस्व मंडल अजमेर की अध्यक्षता डॉक्टर भगवती सिंह बारेट को अंतरराष्ट्रीय विधि सम्मान से सम्मानित किया है। सूपी अजमेर से हैं, जो कि एथलीट धावक हैं। और है अब है पाना देवी गोदारा है। तो पाना देवी गोदारा पढ़ेंगे, इनके बारे में है। राजस्थान के बीकानेर जिले की है, जिनकी एज 93 है, 93 साल की एज है। पाना या पानी देवी गोदारा जी है, जो कि अगस्त में स्वीडन में होने वाली विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और सितंबर में इंडोनेशिया में होने वाली एशियन मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। पानी देवी गोदारा जी 93 एज है, कहां से? बीकानेर जिले से हैं। और उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 45वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 100 मीटर दौड़, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। अब है मनीषा चंद्रा। भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मनीषा चंद्रा को मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। और आगे है डॉक्टर मंजू बागमार। डॉक्टर मंजू बागमार जयपुर के SMS जैन सुबोध PG महिला महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू बागमार को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए नारी शक्ति अवार्ड 2025 मिला है। तो नारी शक्ति अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर मंजू बागमार को मिला है 2025 का नारी शक्ति अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उन्हें यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार के द्वारा 5 मार्च 2025 को प्रदान किया गया है। नारी तू नारायणी अवार्ड के 9वें संस्करण में 30 से अधिक प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और इसके बाद है हमीदा बानो। तो उदयपुर की उड़नपरी हमीदा जो बानो, अंतरराष्ट्रीय धावक हमीदा बानो का दिसंबर 2024 को निधन हो गया। और इसके बाद में जूही कुमारी जो जयपुर से हैं, कराटे के खिलाड़ी हैं, इन्हें नारी गौरव अवार्ड मिला है। तो नारी शक्ति जो पढ़ेंगे वो किसको? मंजू बागमार को है, जबकि नारी गौरव अवार्ड है वो किसको मिला है? जूही कुमारी जी को मिला है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण इंडेक्स, चर्चित गांव, MOU और सैन्य अभ्यास और चर्चित महिलाएं हैं। उम्मीद है ये क्लास आपके एग्जाम, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही किफायती और महत्वपूर्ण साबित होगी। क्लास अच्छी लगे साथियों, लाइक शेयर और कमेंट में कमी मत रखना। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।